ये मैरी के हाथ में था और हमें मिला है। इस चाकू के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, तभी तो यहाँ आया हूँ। ये चाकू फजल का है। अब वो किसने कहा कि ये चाकू फजल का है? भाभी, इतना जुल्म ना करो मेरे साथ। खान लाला ने कहा कि वो तुर्कुल से बात कर लेगा, वो तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत देगा। भाभी, मैं कोई गाय भैंस तो नहीं हूँ कि आप मुझे तोरगुल के खूंटे से बांध दोगे। भाभी, तोरगुल के बदसूरत नाम से मेरा तो सांस बंद हो रहा है। इधर आओ, गाड़ी में बैठो। तुम कौन हो साहब, और मेरे साथ क्या काम है? बैठो, अपने ही हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम हो कौन, अपने बारे में बताओ। और तुम कह रहे हो कि अपने हैं। ओहो, आगे नहीं बढ़ना। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो दोस्तों को? लेकिन गधे तो हो जो बात को नहीं समझ रहे। आराम से देखो बाबर साहब। अच्छा, तो मेरे नाम का भी पता है? मुझे बदतमीजी भी मजबूर मत करो, आराम से बैठो। हाँ फजल, कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक हो? कुछ चाय वगैरह भी है या नहीं? हाँ, सुबह से 4 कप पी चुका हूँ। फिर तो कारनामा किया है। बैठो बैठो, मजे करो। मुजरिमों को पकड़ा? जी सर, ले आया हूँ। कुछ कहा उन्होंने? सर पत्थर का बना हुआ है, कुछ कहता ही नहीं है। तुम कैसे इंसान हो? हमारे सामने तो गूंगे भी बोलते हैं, इनकी तो फिर जबान है। इनसे बात निकलवाना तुम्हारे लिए कैसे मुश्किल हो सकता है? सर मैंने बहुत मारा, मुझे तो उस पर तरस आ गया। बूढ़े हो गए हो तुम, अब मेरे ख्याल से तुम्हारे हाथों में वो जोर बाकी नहीं रहा। पहले अगर तुम पत्थर को भी देखते ना तो उसको भी पसीना आता, और मुलजिम तुम्हें दूर से देखते ही कलमा भूल जाते थे और डायरेक्ट अपने जुर्म का इतराफ करते। सर मैं तो रिटायरमेंट के करीब हूँ। रिटायरमेंट के करीब हो तो इसका मतलब ये हुआ कि खैर से रिटायरमेंट के बाद तुम तस्बीह ले लोगे और मस्जिद की पहली सफ में बैठकर अल्लाह अल्लाह करोगे। सर अगर आप कहें तो एक दफा फिर पीरियड ले लूं। तुम मेरा मुंह क्यों तक रहे हो? जाओ फिर से छत रोल करो। ओ फजल, आओ ना अंदर, बैठो। अब बताओ तुम, चाकू का क्या किस्सा है? ये तो आप मुझे बताएंगे कि क्या किस्सा है। यार तुम तो गप्पे लगा रहे हो, सही बात करो। खान, ये तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कहां से मिला। कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये चाकू फजल का है, और ये मेम के हाथ में कैसे आया? पूछ रहा हूँ कि इससे आगे किस्सा तुम सुनाओ।
ये बताओ फजल, ये चाकू जो तुमसे खेतों में गिरा था, तुम मुझे ये बताओ, तुमने इसका जिक्र किसी से किया था कि मुझसे चाकू खो गया है? खान जी, ये कौन सी ऐसी तोप थी कि मैं लोगों से जिक्र करता? खो गया, बस एक पुराना चाकू था ना। देखो फजल खान, कानून में बंदूक की गोली और चाकू दोनों एक ही बराबर हैं। इसे कम नहीं समझोगे, दोनों से लोग हलाक होते हैं। अब पता लग गया मुझे, आइंदा ख्याल रखूंगा। अच्छा, तो अब ख्याल रखोगे? ओए, तुम अब हमारा जरा ख्याल रखो ताकि एक किस्सा निपटा दें तुम्हें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कितना ख्याल रखूं? देखो भाई, जरा भारी नजर रखो। एसपी साहब, कमिश्नर साहब, मैम और चाकू, इन सब को अपने जहन में रखो, क्योंकि इस बार तुम्हारा केस बड़ा ज्यादा ही भारी है। केस से मेरा कोई सरोकार नहीं, बस वो बंदा चाहिए मुझे जिसने मेरे इस खोई हुई चाकू की पहचान आपके सामने की। ये तो कमिश्नर साहब जानते हैं, हम तो मातहत लोग हैं, मातहत। ये ना कहो। मेरा खान जब अकेले में भी कोई काम करता है ना, तो मुझे पता लग जाता है। वो खान है और यहां सरकार है, दोनों में फर्क है, फर्क। इनकी ताकत को तो मानोगे ना, दुनिया में इनसे ज्यादा किसी की नहीं चलती। इनकी ताकत तो मानता हूं, लेकिन मेरा जोर भी मानोगे? वो तो इंतहाई कमकल होगा जो आपका जोर ना माने। हाँ, ये बताओ मुझे, उस रोज तुम कहां थे? मैं खान के साथ शहर गया था, मीटिंग थी वकील के साथ। तुम्हारी और मीटिंग? नहीं नहीं, खान मुदाम खान की मीटिंग थी। ऐसा लगता है जैसे फिर कोई तैयारी शुरू की है। हाँ ना, एक बार फिर खान मिनिस्टर हो जाएंगे और मैं सेक्रेटरी हूंगा। खान अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता तो फिर तुम्हारी बात में थोड़ा वजन होता। वैसे साहब, एक बात पूछता हूं, आपकी तालीम कितनी है? आप तो वकीलों पे भी सर घुमा देते हैं। ये किस लिए पूछा तुमने? देखे ना खान, आप अगर एक बार किसी पर कोई निशान लगा दें, वो फिर अदालत में अपने आप को साफ करता रहे, सर सफेद हो जाता। आपकी ताकत कोई और माने या ना माने, वल्लाह मैं तो बिल्कुल मानता हूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम भी मेरा जोर मानते हो। जी, अब मेरे लिए क्या हुक्म है जी? तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि मेरी बच्ची की शादी तैयार है, मेरे कांधों से जरा बोझ कम करो और मैं तुम्हारे सर से बोझ खत्म कर दूंगा। अब बिल्कुल समझ गया। शाम को हुजरे आ जाना, सारा बोझ हल्का कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जाओ जाओ जाओ, समझ गया हूं मैं, आऊंगा, लाजमी आऊंगा। तुम जा सकते हो।
बाबर साहब, खाना आ गया है, खा लो। बाबर साहब, अपने आप को क्यों मुश्किल में डाल रहे हो? खा लो। खाना खा के बर्तन इधर रख लेना। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ, और अगर और कुछ चाहिए तो वो भी बता देना। अस्सलाम वालेकुम तुर्गुल। खैर से मुदाम खान। कैसे हैं आप? खैरियत? माशाल्लाह। आओ। और ठीक हो? मुदाम खान कैसे हो? इतने अरसे बाद इतना अच्छा दिन आया कि आज मेरे आमने सामने बैठे हो, वो भी 20 साल बाद। तुर्गुल खान, वो भी दोस्त की हैसियत से। और अब हमारी ये दोस्ती एक नया रूप धारेगी। ये भी अच्छा था तुर्गुल खान कि दुश्मनी की इस आग में हमने गांव के दूसरे लोगों को जलाकर राख कर दिया और अपना दामन दुश्मनी की आग से बचा दिया। ठीक कहते हो तुम। हमने इस दोस्ती के धागे से बहुत सी लोगों को गिरा दिया। बेशक, आखिरी कांठा नवीद भी आपके शाल से निकाल दिया मैंने। खबर हुई थी मुझे। ये मेरे लिए एक बड़ा नासूर था और पूरा गांव उससे तकलीफ में था। तुम परेशान नहीं होना तुर्गुल खान, जब तक तुम्हारा ये यार जिंदा है। तो फिर कब खैर से? मैं तो फजल के जरिए आपको पैगाम भेजा था। आने वाले इतवार को आप आ जाएं तो फिर मुंह मीठा कर लेंगे। माशाल्लाह। अजल कैसा है? उसने काफी वक्त बाहर गुजार लिया। वो खूब मजे में है, दूसरे महीने में आ जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो आ जाए, तो तुम्हारा बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं तुर्गुल खान, कभी कभी बोझ कम नहीं बल्कि और ज्यादा हो जाती। ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है कि दूर का बोझ आंखों की पलके दिखाई देता। ये ऐसा तुमने क्यों कहा? कोई बात है क्या? हाँ, ये बात इसलिए कही है
कि अजनबी आए नहीं और फिर जाने की बातें कर रहा है। हो सकता है यहाँ आए और उसका दिल लग जाए, इसका क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि इलेक्शन का क्या प्रोग्राम है। तुर्गुल खान, आप मेरे बड़े हैं और मैं आपका छोटा। जिस तरह आप हुक्म करेंगे हम उसी तरह चलेंगे। ठीक है, इस पे भी बात कर लेंगे। हाँ जी, खाना तैयार है। अच्छा, आए, तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। हाजी बाबा, इसमें कितना पानी डालना है? बेटा, इस मिट्टी में बहुत कम पानी डालोगे और फिर खूब मलोगे। फिर उसके बाद जो भी तुम्हारे दिल में आए इससे बना लो, लेकिन शर्त यह है कि पानी कम दोगे और साथ में थोड़ा सा वक्त भी दोगे। और अगर जल्दी की तो फिर सारी मेहनत जाया हो जाएगी। हाजी बाबा, ये अच्छा बुरा क्या होता है? क्या हम सब इंसान एक जैसे नहीं हो सकते? इंसान की मिसाल भी इस मट्टी की तरह है। जिस तरह इसका गारा होगा बिल्कुल वही चीज इससे फिर बनेगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी है, जैसे फितरत होगा अमल भी वही होगा। रूह तमाम इंसानों का इस दुनिया में मासूम और साफ आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अच्छे और बुरे का आदी हो जाता है। रूह पर भी इंसानों का असर पड़ता है और फिर इसी तरह इंसान अच्छे और बुरे का ताबे यानी गुलाम हो जाता है। दरअसल ये रूह उसी तरह बहुत मासूम और साफ सुथरा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर माशरे का असर और लोगों का फिक्र पड़ जाता है। इसी तरह जब एक इंसान अगर चोरी करे या किसी की कत्ल करे तो आहिस्ता आहिस्ता रूह उसका आदी हो जाता है और फिर रूह महसूस नहीं करता कि इस इंसान ने ये काम बुरा किया है या अच्छा किया है। इसी तरह ज़मीर भी इंसान के जिस्म का एक हिस्सा है और फिर इंसान का ज़मीर भी आदी हो जाता है। फिर उसके बाद इंसान जितने चाहे बुरे काम करे, ज़मीर उसको कभी भी मलामत नहीं करता, रूह भी साथ देता है और आदी होता है। तुम क्यों खड़े हो? आओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा है वो? खैरियत? काका जी, कुछ पूछने आया था, लेकिन है? बोलो। काका जी, कुछ दिन पहले वो मेम जो आपने देखी थी वो कैसे मरी थी? मैं नहीं जानता, गैब का इल्म तो अल्लाह को है। काका जी, आप एक हकीम हैं और इतना तो आप भी जानते होंगे। हर कोई अपना बोया हुआ कर। ये इस बेचारी को किसी ने बहुत अजियतनाक तरीके से मारा था। ये तो कत्ल करने वाले को मालूम होगा। इसको शायद चाकू से कत्ल किया गया। मेरा मतलब कि आपने कहा बड़ी अजियतनाक मौत से मरी है। ये मैं क्या कह सकता हूँ? अजियतनाक मौत तो छुरी चाकू से हो सकती है। हाँ, शक ईमान से हाथ धो बैठने वाली बात। नमाज का टाइम है, मैं चलता हूँ।
तुम उदास हो ना? मुझसे पीछे तो नहीं हटोगे ना? तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं। अजीब बात करते हो। तुमने तो साथ जीने मरने के वादे किए हैं और अब चुप हो। छोड़ो ये फजूल बातें। अब तुम ये बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने इतने पैसे और जेवरात रखे हैं कि हमारा अच्छा वक्त गुजर जाएगा। देखो मेरे पास वक्त नहीं है। कुछ दिनों में भाई तोरगुल से ये पानी तो ले, पी ले। नहीं, हटाओ इसे। ए मेरे बेटे, जाने कहाँ हो तुम? बीबी जी थोड़ा हौसला कर ले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहाँ से लाऊं हौसला? ओ मेरे अल्लाह, मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। आपने तो बाहर बहुत वक्त ले लिया, मेरे बेटे को कुछ पता चला? आओ बहन, तुम बैठो, सुकून से बैठो, पानी पिलाओ। दादी, सुबह से भूखी प्यासी बेटी है, पानी भी नहीं पी रही। बेटा जाओ पप्पू के लिए खाना लाओ। खाना ला? मेरा जवान बेटा अचानक गायब हो गया। बाबर का दोस्त किसी वाला बता रहा था कि कोई जीप में डाल के ले गया उसे, अगवा कर लिया उसे। तुम सुकून से रहो, किसी ने नहीं उठाया उसे। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने उसे नहीं उठाया? हाँ, मुझे पता है। अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। मेरे बेटे ने तो कभी किसी को जरूर नहीं पहुंचाया, एक मत्ती तक नहीं मारी उसने। किसी ने भी ये काम नहीं किया, मेरे ही आदमियों ने मेरे कहने पे उसे उठाया है, समझ गई? ये क्यों खान लाला? आप यहाँ क्या कर रही है बीबी जी? हाँ, ये सूट देख रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा सूट है बीबी जी, ये किसका है? ये हया के लिए तैयार कर रही हूँ ना। इतवार के दिन उसके घर वाले हया को देखने आ रहे हैं। लड़का कैसा है बीबी जी? लड़का कहाँ से आया, बड़ा आदमी है और जवान बेटी भी है। कभी कहती हूँ सर पे दुपट्टा लो, कॉलेज मत जाओ, इससे लड़की भी हया होती है। इससे बेहतर ये है कि नाक में नथिया डाल के किसी कोने में बांध दे मुझे। तो हया बीबी फिर इतने बड़े आदमी की दूसरी बीवी बनेगी? नहीं नहीं, सौतन मर चुकी है उसकी, और सौतेली बेटी भी जवान है, कुछ दिनों में शादी है। तो खान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? और हया बीबी क्या कहती है? बहुत ज्यादा परेशान है, दम ही नहीं रहा उसमें। हाँ, आप ठीक कहती हैं। मैं भी एक बार गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैं समझी सोई है। और दोबारा मत जाना, ऐसा ना हो गुस्सा करे तुम पे। मैं उसके साथ कल बात कर लूँगी। ओ हाँ, तुम कुछ कह रही थी। आप खाना खाती हैं या खान जी का इंतज़ार करेंगी? नहीं, खान जी तो नहीं आ रहे आज। वो इलेक्शन के कागजात शहर जमा करवाने ले गए हैं और मेरा दिल नहीं कर रहा अभी। जाओ तुम खा लो और सो जाओ, आराम करो। ठीक है बीबी जी।
देखो बहन, अगर ऐसा ना किया होता तो बाबर हाथों से निकल रहा था, तुमने भी कुछ बताया नहीं था। यह तो अच्छा हुआ कि उस पीसीओ वाले ने मुझे इस सारे प्लान से बाखबर कर दिया। लड़की के बारे में नहीं जानता कुछ, लेकिन बापर उसके साथ घंटों लंबी बातें करता था और आजकल ही में उसके साथ कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बनाया हुआ है। वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम उसकी राज की बातें मुझे क्यों बता रहे हो? खान जी, बेशक मैं उसका राजदार हूँ, पर पीढ़ियों से आपके भी वफादार हैं। बाबर की मंगेतर मेरी बहन जैसी है। सिर्फ और सिर्फ अपने नमक को हलाल करने के लिए आपको आगाह किया, अपनी बहन के लिए अपने भाई का मुजरिम बना। तुमने जुर्म नहीं किया, एक जायज काम किया है। 3 खानदानों को तबाही से बचाया है, मेरा भी, उस लड़की का भी और बाबर का भी। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम एक दोस्त के लिए गद्दार नहीं, उसके भाई हो। शाबाश, बैठो बहन। मुझसे जिक्र किया था उसने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये हम सबको यूं रुसवा करेगा। वाकई रहीम ने अगर बरवक्त इतला ना दी होती तो फिर इस रसवाई से हमें कोई नहीं बचा सकता था। मेरी सियासी और जाती साख को बाबर ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया होता, लेकिन शुक्र है रहीम की बरवक्त इतला से आने वाली बला टल गई। लाला, मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं सिर्फ एक ही बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। बहन, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बाप की मोहब्बत ना चचा पूरी कर सकता है और ना मामू। तुम्हारे बेटे को मैंने बाप से ज्यादा मोहब्बत दी और उसने हमें यह तोहफा दिया। मैं तो ये सोचता हूं कि बाबर अगर इस लड़की के साथ गया होता तो मैं अपनी बेटी से नजरें कैसे मिलाता। इस इलाके के लोग तो मुझ पे लान तान करते। लाला, अल्लाह रहीम को लंबी उम्र दी कि उसने हमें इस रसवाई से बचा लिया। देखो बीबी, हम अकेली लड़की को कमरा नहीं दे सकते, लेकिन तुम मुझे खानदानी लड़की लगती हो, इसलिए मैंने तुम्हें कमरा दे दिया है। ये बहुत हवादार कमरा है, अगर छापा पड़े तो इधर छुप जाना। छापा? कैसा छापा? परेशान मत हो, यहाँ कभी कभी पुलिस आ जाती है। यहाँ अक्सर लोग जुआ खेलने आ जाते हैं। तुम मुझे खानदानी लड़की लगती हो, इसलिए ये कमरा तुम्हें देता हूँ। ये महफूज है और ये वॉशरूम है, और अगर और कुछ तुम्हें चाहिए तो मुझे कह देना, मैं ले आऊँगा। और फिर भी कुछ चाहिए तो ये बेल बजा देना। अभी आपके लिए खाना ले आऊँ? नहीं थैंक यू। ओके।
है।